सो हाय गाइस, वेलकम टू फिजिक्स सिंप्लीफाइड। एंड आई गेस आज हमारा रोटेशन का लेक्चर नंबर 14 है। एंड कुछ टाइम से लाइक 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी, संडे को नहीं आई एंड आई गेस मंडे ट्यूसडे को भी नहीं आई है ना। 3 दिन नहीं आई वीडियो। संडे को तो खैर छुट्टी रहती है हमारी, और मंडे ट्यूसडे को ऑफ रखा था मैंने थोड़ा, ताकि तुम्हें ब्रेक मिले, थोड़ा सा गैप मिले, बिकॉज अब हम लास्ट पार्ट पे चल रहा ऑफ रोटेशन। एंड यहाँ से अब चीज़ें बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा है नहीं। एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम डायरेक्टली पहुँचेंगे हम कोलिजन के केसेस में, देन टॉपलिंग बचा, देन चैप्टर आपका ओवर है। ठीक है। हाँ, एक और बात, मैंने एक प्रॉमिस किया था कि हम रोटेशन के एंड में 3D रोटेशन एंड हम वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो वो देखो क्या होगा कि जैसे हम टॉपलिंग ख़त्म करेंगे, देन वी विल मूव टू SHM लाइव क्लास में। ठीक है। एंड मैं क्या करूँगा, जैसे बीच में टाइम मिला तो रिकॉर्ड करके आई अपलोड दैट, मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। लास्ट लेक्चर होगा आपका सेंटर ऑफ मास में वेरिएबल मास सिस्टम का ऐड कर दूंगा, एंड रोटेशन में मैं आपका 3D रोटेशन वाला टॉपिक ऐड कर दूंगा। उसमें क्या है, जी एडवांस 2016 वाला प्रॉब्लम है एंड डेविड मॉरिंग के 2-3 सवाल हैं। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। एंड लास्ट क्लास में बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था ना, वर्क डन वगैरह की बातें कर ली थी। वैसे इतना काम की चीज़ नहीं है इतनी। ठीक है। लाइक कम ही यूज़ होगा इसका, बट स्टिल ठीक है, आई गेस आपको पता ही होगा। और चीज़ें हमने देखी रखी है ना। पोटेंशियल एनर्जी हमें एक एक्सटेंडेड बॉडी की लिखनी आती है। हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को देखते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे देखो, जैसे ये हम पे कोई एक्सटेंडेड बॉडी है ना, और इसका सेंटर मास यहाँ पे है। ठीक है। तो क्या होता है, सेंटर मास वो पॉइंट होता है जिसमें पूरे मास को कंसंट्रेटेड मानते हैं ना। तो आप डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट मास के रिस्पेक्ट में लिखोगे कि अगर ये हाइट h ऊपर है सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी इस पूरी एक्सटेंडेड बॉडी की क्या लिखने वाले हो आप, mgh। ये तो आई गेस कर रखा है। और काइनेटिक एनर्जी का तो हमने बहुत डिटेल में किया है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एक रिजिड बॉडी का, काइनेटिक एनर्जी इन प्योर ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोटेशन, है ना। तो बस एनर्जी कंजर्वेशन आप लिख सकते हो। और बात रही वर्क डन की, तो वर्क डन वाला इतना, आप टू बी ऑनेस्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। ओके। अगर आप जो वर्क डन लिख रहे हो, अगर आप वो टॉर्क के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आप एंगुलर टर्म्स में लिख रहे हो, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आने वाली बच्चों, आप आई गेस आप समझ चुके हो, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। अगर आप ट्रांसलेशन में फोर्स लिख रहे हो, जैसे ट्रांसलेटरी फोर्स है जो कि उसको ट्रांसलेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो आपको जो काइनेटिक चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आपकी कौन सी आएगी, ट्रांसलेशन वाली, है ना। ओके। चलिए, इतनी बात हो गई है ना बच्चों। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू एंगुलर मोमेंटम। ये हमारा लास्ट टॉपिक तो नहीं है, सेकंड लास्ट टॉपिक कैन से, एंगुलर मोमेंटम। चलिए, एंगुलर मोमेंटम बच्चों देखो, अभी तक पूरा रोटेशन आई गेस हमने 13 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। एंड अभी तक ना हमने एक चीज़ सिमिलरिटी देखी है। क्या देखी है कि भैया जहाँ पे मतलब रोटेशन से पहले पहले ना जहाँ जहाँ फोर्स थी वहाँ वहाँ टॉर्क आ गया। ठीक है। और भी बहुत सारे हमने डिफरेंसेस देखे हैं, राइट, कि वहाँ पे जो चीज़ लीनियर थी यहाँ पे एंगुलर आ गई। सेम वे में बच्चों वहाँ पे इम्पल्स होता था, यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स होगा। सेम वे पे वहाँ पे मोमेंटम होता था, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है। वहाँ पे फोर्स होती थी, यहाँ पे एंगुलर फोर्स विच इज टॉर्क। ठीक है। वहाँ पे आपका इम्पल्स होता था, यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स। वहाँ पे आपका मोमेंटम होता था, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका जो सिंबल होता है वो आपका जे होता है, सॉरी एल, अरे जे कह रहा हूँ, एल होता है आपका। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, अगेन एंगुलर मोमेंटम आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। एंड बच्चों इसको ना हम प्यार से बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। सुनना ज़रा, इसकी कहानी क्या, सुनना। इसको हम एक और वर्ड से बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्यों? बिकॉज बच्चों जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, वैसे अभी मैं बात बताता हूँ, जो एंगुलर मोमेंटम आपका किसी भी पॉइंट पार्टिकल के लिए लिखते हैं सबसे पहले हम। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक होगा एंगुलर मोमेंटम फॉर पॉइंट पार्टिकल्स। ठीक है। वो होता है आपका किसी भी पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिखते हो, वो आपका होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्या होता है आपका, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और यहाँ पे जो पी है ना बच्चों, ये लीनियर मोमेंटम को डिनोट करता है। ये आपका लीनियर मोमेंटम ही है। ये जो पी वेक्टर है आपका, ये आपका लीनियर मोमेंटम ही है। ठीक है। और मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्यों बोला बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। जो आपका टॉर्क होता था अबाउट एनी पॉइंट पी, वो आपका क्या होता था, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो इसको हम क्या बोलते थे, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका एक और नाम था, कैसे मैंने बताया होगा या नहीं बताया होगा, बट हम इसको एक और नाम से बोलते थे, विच इज़ और मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है। तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अगर कोई नई टर्म आती है आगे जाके,
आर वेक्टर क्रॉस फाई वेक्टर, तो हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फाई। ठीक है, आई गेस इतनी बात समझ आ गई होगी सबको, है ना। तो ये इसका दूसरा नाम है एंगुलर मोमेंटम का, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। चलिए भाई, ओके। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अ, सबसे पहला होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम फॉर पॉइंट पार्टिकल्स। एंगुलर मोमेंटम फॉर पॉइंट पार्टिकल्स। ठीक है, अगर कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक पार्टिकल था पे, है ना, एक पार्टिकल था एंड जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऐसे चल रहा है, और इसका लाइन ऑफ, देखिए ऐसे आपका पार्टिकल चल रहा है। ध्यान से देखिए, आपका जो पार्टिकल है बच्चों वो इस लाइन पे चल रहा है बस। ठीक है, आपका जो पार्टिकल है ये इस लाइन पे ही मूव कर रहा है एंड लेट्स से कांस्टेंट वेलोसिटी v से ही मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से ही मूव कर रहा है। ध्यान से देखिए, कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है ना। ओके, एंड यहाँ पे स्पेस में यहाँ पे कोई पॉइंट p है एंड ये वाली जो धुरी है ना बच्चों, ये वाली आपको गिवन है, ये वाली धुरी आपको गिवन है, ये धुरी आपकी लेट्स से d है। ठीक है, अच्छा, तो आपसे एक चीज़ पूछी जा रही है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट p। एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट लिखा जाता है। ठीक है, तो अगेन एंगुलर मोमेंटम हम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इस स्पेस में हम किसी भी इन्फाइनाइट पॉइंट्स हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर कोई बच्चा आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट p, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, अबाउट पॉइंट p को, तो क्या लिखोगे आप, आर वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। अच्छा, एक और चीज़ बतानी थी मेरे को, इसका मास आपको m गिवन है, ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों। इस आर वेक्टर क्रॉस p वेक्टर को ना आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, आप p वेक्टर को क्या लिख सकते हो, m इंटू वी वेक्टर ना, तो m आपका बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका, m इंटू आर वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, m इंटू आर वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। m आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमने इसको बाहर ही ले लिया है ना। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये डिस्टेंस आपको d गिवन है। ठीक है, एंड अब आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट पार्टिकल अबाउट पॉइंट p लिखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखने वाले हैं, देखिए आर वेक्टर क्रॉस p वेक्टर लिखे, है ना। अच्छा, आपको मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है। ठीक है, क्या डायरेक्शन तो हम अगेन बच्चों थंब रूल से निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी आती है आपको, है ना। तो हम पहले मैग्नीट्यूड इसका लिख लेते हैं। आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा। अच्छा, आपको पता है कि अगर मैं इस इंसिडेंट पे एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ तो ये होगा मेरा आर वेक्टर, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट के अबाउट लिखना है और ये पॉइंट भी आपका रेस्ट पे है। ठीक है, ऑब्वियसली ये पॉइंट आपका मूव नहीं कर रहा है, ये आपका रेस्ट पे है, आपको इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, तो ये होगा आपका आर वेक्टर। ठीक है, वो है आपका वी वेक्टर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सिंपली क्या करोगे बच्चों, सॉरी आर पी साइन थीटा नहीं, एक काम करो ना, इसको ऐसे लिख लो आप, एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर लिख लो, जैसे अभी ऊपर बताया ना, ऐसे लिख सकते हो आप, एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर लिख सकते हो आप, है ना। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों, क्या ये एम आर वी साइन थीटा आने वाला है, एम आर वी साइन थीटा आएगा, सब समझ चुके हैं ना। तो ये कह रहा है सिंपली कि भाई देख, एक काम कर, या तो तू आर का जो पोजिशन वेक्टर है उसका तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले ले, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा आर का वो ले ले। ठीक है, या तो तू वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कर दे आर के, कोई कुछ भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को डी गिवन है और आपको दिख रहा है कि भैया जो वेलोसिटी है मेरी पार्टिकल की वो हमेशा ऐसे रहने वाली है, ऐसे डी के परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया हम आर के कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें नोन टर्म गिवन है, नोन क्वांटिटी हमें डी गिवन है ना। तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूँगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, क्या लिखने वाला हूँ मैं डायरेक्टली, क्या लिखूँगा मैं डायरेक्टली, मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन। पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे बच्चों, क्या मैं डायरेक्टली एम वी नॉट डी लिख दूँ, एम वी नॉट इंटू डी डायरेक्टली, क्या मैं डायरेक्टली एम वी नॉट इंटू डी लिख सकता हूँ क्या, बताइए। आर साइन थीटा जो आएगा बच्चों, यही तो मेरा आर साइन थीटा आने वाला है, ये होगा ना मेरा आर साइन थीटा। ठीक है, अगर आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करो, यहाँ पे जो साइन थीटा होगा बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे जो साइन थीटा होता है ये एंगल बिटवीन आर एंड वी होता है, एंगल बिटवीन आर एंड वी होता है। अब आपको पता है भैया दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, या तो टेल टू टेल जॉइन हो या तो हेड टू हेड जॉइन को, यहाँ पे ये टेल और हेड जॉइन है, तो मतलब ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं है, दिस इज नॉट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आप किसी एक को पैरेलली शिफ्ट करते हो, लेट्स से मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करता हूँ आगे जाके ऐसे,
तो बच्चों ये जो एंगल बनेगा ना मेरा, ये सब देख पा रहे हैं, ये वाला जो बीच का एंगल बनेगा विच इज़ ऑप्टिक्स, जो ऑप्टिक्स एंगल आ रहा है मेरा, ये जो एंगल मेरा बीच का बनेगा दैट विल बी माई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा देखिए, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली क्या लिखा भैया कि देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट पे मैं क्या लिखूंगा, एम बी नॉट इंटू डी। अच्छा अब इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी बच्चों, डायरेक्शन तो आप डायरेक्टली आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर से निकाल सकते हो ना। एम को मैंने बाहर ले लिया बिकॉज स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन में वो नहीं करता, मतलब डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता स्केलर क्वांटिटी कोई भी, है ना। तो मैंने डायरेक्टली क्या लिखा कि भैया जो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वही मेरी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर की डायरेक्शन आने वाली है। ठीक है, तो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आ रही है बच्चों, क्या करो आर की तरफ अपने हाथ खोलो, वी की डायरेक्शन में अपनी चारों फिंगर्स को कर्ल करो, थंब आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट पी आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, एम बी नॉट इंटू डी माइनस के कैप इंटू द प्लेन आ रहा है, तो एम बी नॉट इंटू डी माइनस के कैप आ रहा है। बताइए इतनी बात सबको समझ आई, आई होप अच्छे से समझ आई होगी, है ना इतनी बात। अच्छा ठीक है, देखिए ये तो इतनी बात हो गया ना, एक काम करते हैं इसी को ज़रा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बच्चों, जस्ट गिव मी मिनट, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इस पर और चर्चा करनी है मेरे को, ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए आपने कहा कि आपको एक चीज़ पता है भैया, इतनी बात मेरे को बस इतना पता है कि एक पॉइंट पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है अबाउट एनी पॉइंट, वो क्या होगा मेरा आर वेक्टर क्रॉस या एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये ज़्यादा आसान है मान लिया, या आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम वेक्टर इसके बराबर होता है, आर वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम वेक्टर के बराबर होता है किसी पॉइंट के अबाउट अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम लिखना है। ठीक है, और क्या क्या देख सकते हैं। अच्छा बच्चों ज़रा ध्यान से सुनना, अब जैसे मैंने तो ये जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट पे लिखा, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट पे लिखा, ये तो मैंने तब लिखा जब ये इसके पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर था। ठीक है, अब भैया क्या होगा, ये पॉइंट पार्टिकल पे वी नॉट वेलोसिटी आगे की तरफ, तो किसी टाइम बाद क्या होगा, लेट्स से टी टाइम बाद ये यहाँ पे आ चुका होगा, टी टाइम बाद ये यहाँ पे आ चुका होगा, टी टाइम बाद ये यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है, अभी भी वी नॉट ही कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है। तो बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या यहाँ पे मेरा पोजीशन वेक्टर क्या ये आर वन वेक्टर बन जाएगा, क्या ये मेरा आर वन वेक्टर बन जाएगा, है ना। बट अगर मैं अभी भी बच्चों एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट पे लिखने जाऊँ तो क्या होगा मेरा एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्या लिखने वाला हूँ बच्चों, एम इंटू डी इंटू वी नॉट, एम इंटू डी इंटू वी नॉट, है ना। आप क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होता है भैया, आर साइन थीटा, आर वी नॉट इंटू साइन थीटा होगा, आर वी नॉट इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन तो आप क्या क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हो, है ना, आर वी नॉट इंटू साइन थीटा, है ना। तो आई गेस आप समझ चुके हैं ना, इतनी बात आई गेस सबको समझ आ गई है ना। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन अगेन आपकी माइनस के कैप में ही आएगी। ठीक है, ये होगा आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट पी। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी तक तो क्या था, हमारा जो पॉइंट पी था ये हमारा रेस्ट पे है। ठीक है, ये जो पॉइंट पे है हमारा रेस्ट पे, और ये रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, आप हमेशा वो पॉइंट चूज़ करोगे जो आपका रेस्ट पे होगा। ठीक है, उसी के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, ज़्यादा झंझट नहीं होने वाली। ठीक है, अब बात आती है कि भैया अगर ये पॉइंट भी रेस्ट पे नहीं हुआ और मूव करने लग गया, तो मेरे को बात बताओ, क्या सेंटर ऑफ मास पे हमने एक चीज़ देखी थी, लीनियर मोमेंटम, मतलब रिलेटिव मोमेंटम। जब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब बच्चे कह रहे थे कि भैया मोमेंटम ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, लाइक लेट्स से दो पार्टिकल्स है मूव कर रहे हैं, जो कि जैसे ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v1, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v2, है ना। तो हम क्या करते थे, मोमेंटम ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, मतलब अगर मैं 1 पे बैठा हूँ तो अगर मैं 2 को देख रहा हूँ तो हमने क्या एक चीज़ बताई थी कि भैया मोमेंटम ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज नॉट इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मोमेंटम ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये गलत चीज़ थी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मास एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, यहाँ पे आप मास को एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। ठीक है, क्या होता था बच्चों, आप क्या करते थे, आप पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे, फिर आप देखते थे कैसे करते थे। देखिए, अगर आपको निकालना है मोमेंटम ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है, जिससे आपको 2 का मोमेंटम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब आप 1 पे बैठे और आपको 2 का मोमेंटम बताना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आप 1 पे बैठे तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी को पलट के दे दोगे, यहाँ पे v1 आएगा, तो ये क्या होगा आपका v2 प्लस v1, क्या होने वाला है v2 माइनस v1 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ले लो आप v2 को। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी होगी अब आपकी कितनी होगी, v2 माइनस v1, जब आप 1 पे बैठ के देख रहे हो, है ना। तो क्या होगा बच्चों, देखो मास इस 2 का मास विच इज m2 इंटू इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, बिकॉज हम रिलेटिव मोमेंटम निकाल रहे हैं, इंटू इसकी रिलेटिव वेलोसिटी विच इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये होता था आपका रिलेटिव मोमेंटम। अब अगर आपको रिलेटिव मोमेंटम पता है, तो अगर बच्चों मैं ये वाले पॉइंट को भी मूव करा दूँ तो आपको क्या करना है, आर वेक्टर तो आपका क्या चेंज नहीं होगा, भले ये मूव करे या ना करे, आर वेक्टर तो आपको वही रहने वाला है। हाँ, तो
और पी वेक्टर आप निकाल सकते हो। अब आपको पता है अगर इस पॉइंट को भी बच्चों मैं वेलोसिटी दे दूँ, इस पॉइंट पी को भी अगर मैं वेलोसिटी दे दूँ, ठीक है, लेट्स अगर ये पॉइंट पे आपका v1 से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और अगर आपको इस पार्टिकल का मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस पॉइंट पी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसकी वेलोसिटी उस पार्टिकल को पलट के दे दोगे। फिर आप क्या निकालोगे, सबसे पहले रिलेटिव मोमेंटम निकालोगे, फिर क्या करोगे, आर वेक्टर के साथ उसका क्या लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बस मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, पूरे उसमें कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। फालतू होगा, आप पे बहुत सारे पॉइंट्स होगी, आपकी मर्जी होगी। ठीक है, अगर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं तो आप मार सकते हैं, कोई पूरी छूट है आपके। ठीक है, बट आपकी मर्जी होगी कि पॉइंट अगर एक रेस्ट पे आप उसके अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो। आंसर्स दोनों में दोनों जगह से सेम आएगा। मेरी सजेशन यही रहती है कि जो पॉइंट आपका रेस्ट पे रहेगा उसी के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिखना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू कोई पॉइंट मूव कर रहा है, वो कोई गधा ही होगा। ठीक है, एक और बात, ये तो पॉइंट अगर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपने रिलेटिव मोमेंटम का फंडा लगाया। अगर बच्चों ये वाला पॉइंट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात आगे करेंगे। चलिए, ओके, तो आई गेस इतनी चर्चा हमारी हो चुकी है। एंड ये हमारी रिलेटिव मोमेंटम, मतलब जब ये पॉइंट पे आपका रेस्ट पे नहीं है उसकी चर्चा हो गई है ना, उस पीरियड की चर्चा हो गई। चलिए, ओके, अब जो ध्यान से देखना, जैसे जैसे आई गेस हमने जब हम जब लीनियर टर्म्स में बात कर रहे थे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास तक रोटेशन से पहले पहले, तो हम एक चीज़ लिखते थे, आई गेस सबको याद होगी कि भैया जो नेट फोर्स होता है किसी बॉडी पे, वो उस बॉडी के डी पी वेक्टर बाई डी टी के बराबर होता है ना। अब आपको पता है कि भैया जब हम इससे रोटेशनल डायनेमिक्स में आरपीडी में जब हम स्विच मारते हैं तो क्या होता है, नेट फोर्स की जगह क्या आता है, नेट टॉर्क, और मोमेंटम की जगह क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम। मतलब बच्चों किसी भी बॉडी पे जो नेट टॉर्क होगा वो उसका एंगुलर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, आई गेस इतनी बात समझ आ गई। और बच्चों एक और बात जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों आपके सेम पॉइंट के अबाउट होने चाहिए। ठीक है, ये जो दोनों हैं आपके सेम पॉइंट के अबाउट होने चाहिए। ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट आप नेट टॉर्क लिख रहे हो एंड जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो वो दोनों पॉइंट आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, ओके, आई गेस इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, है ना। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसी को थोड़ा सा एक्सपांड करने का ट्राई करते हैं। ज़रा देखिए, जैसे बच्चों एक पार्टिकल है हम पे जो कि ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, उसका एक पाथ है, ये पार्टिकल का कुछ ऐसा पाथ है एंड लेट्स से कि अब ये पार्टिकल ना एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ज़रा ध्यान से देखना, लेट्स से हमारा एक पार्टिकल है यहाँ पे। अच्छा, एक और बात बतानी थी यहाँ पे कि बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि भैया यहाँ पे देखो, इस पॉइंट के अबाउट, मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उनके अबाउट मेरा एंगुलर मोमेंटम बराबर आएगा। जस्ट बिकॉज मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता ये लेफ्ट में कितना हो राइट में कितना हो, मेरे को बस फ़र्क पड़ता है कि इसका ये परपेंडिकुलर दूरी कितना है। राइट, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसी पे फ़र्क पड़ता है कि ये डी तो नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि अगर बच्चों मैंने देखो अगर मैं लेफ्ट या राइट जाऊँ, साइडवेज जाऊँ, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम मेरा यही आएगा, सेम डायरेक्शन के साथ सेम आएगा। ठीक है, बट बच्चों अगर मैं ऊपर नीचे जाऊँ, मतलब फिर तो आप समझ लो ना, फिर तो भैया डी चेंज हो जाएगा, D1 D2 हो जाएगा, है ना। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे चला गया, अब एंगुलर मोमेंटम आपका चेंज हो जाएगा अबाउट दिस पॉइंट, अब उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर नहीं आएगा, है ना। और अगर मैं इसके पॉइंट के पीछे चला गया तो भी आपका डी चेंज हो गया तो आपका एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा। आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, है ना। ज़रा ध्यान से देखिए, लेट्स से बच्चों एक बॉल सी है, ठीक है, एक पार्टिकल है हम पे जो कि ऐसे कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो कि ऐसे आपकी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। लेट्स से F0 है और ये मास आपका m है। ठीक है, ओके, एंड ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट P है। ये ठीक है, इस पॉइंट P के अबाउट आपको क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम आपको लिखना है। ठीक है, आपको एक रिलेशन मैंने यहाँ पे बताया, सर ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ज़रा ध्यान से देखिए। एंड बच्चों आपको ना ये वाली दूरी आपको गिवन है, ये वाली दूरी आपको लेट्स से D गिवन है, अगेन आपको ये वाली दूरी D गिवन है। ठीक है, अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूँ, अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूँ अबाउट दिस पॉइंट P, ठीक है, अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूँ अबाउट दिस पॉइंट P, तो क्या लिखने वाले हो बच्चों, एक ही फोर्स का टॉर्क रहेगा, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P क्या लिखने वाले हो, क्या आएगा, क्या आएगा ये, क्या ये F0 इंटू डी आ जाएगा, F0 इंटू डी क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, है ना, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, तो अगेन आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर दूरी से ही मतलब पड़ता है आपको। ठीक है,
ये अगर अगेन बच्चों अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लूँ, 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 तो उसका टॉर्क सेम आने वाला है, ठीक है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम आएगा एंड अगेन डायरेक्शन जो आएगी वो माइनस के कैप में ही आने वाली है। आपकी जो डायरेक्शन आएगी बच्चों वो माइनस के कैप में ही आने वाली है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, चलिए। अच्छा बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, अगर आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट पी निकालने जा रहे हो, अगर आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट पी निकालने जा रहे हो, ठीक है, तो हाँ एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे एनालिसिस आपको कैसे करना होता है। देखिए देखो, आपको एक चीज़ पता है कि भैया जब मैं टाइम डेरिवेटिव लूँगा एंगुलर मोमेंटम का तभी टॉर्क मेरे को मिलने वाला है, तभी उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क मेरे को मिलने वाला है ना। अब बच्चों मेरे को बात बताओ, अगर मेरे पे ऑलरेडी नेट टॉर्क मिल चुका है मेरे को, जैसे मैंने इस केस में देखा कि भैया पॉइंट पे के अबाउट मेरे को नेट टॉर्क दिख गया है कि ये एफ नॉट इंटू डी आएगा मेरा, ठीक है, तो क्या मैं एक चीज़ डायरेक्टली कह सकता हूँ कि भैया जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो वेरिएबल होगा। ऑब्वियसली वो वेरी करना चाहिए। अगर एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट हुआ तो नेट टॉर्क आपका जीरो आना चाहिए। अगर आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ तो नेट टॉर्क आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, है ना। उसी को हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं आगे जाके, ठीक है। देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है, ओके। लेट्स से बच्चों एक काम करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी भी चाहिए होगी ना इसकी, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तुम लोगों के लिए। एंड अब क्या है ना बच्चों, देखो अब ना ये पार्टिकल अलग अलग जब पोजीशन गेन करेगा तो अलग अलग एंगुलर मोमेंटम आपका इस पॉइंट पे भी अबाउट निकलने वाला है, ठीक है। नेट टॉर्क आपका जीरो, मतलब नेट टॉर्क आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जो आपकी टॉर्क है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है अबाउट दिस पॉइंट पे, ठीक है, बिकॉज फोर्स कांस्टेंट है और ये धुरी आपकी डी ही रहने वाली है, तो ये आपका जो टॉर्क आएगा वो कांस्टेंट आएगा अबाउट दिस पॉइंट पे। बट एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो आपका वेरिएबल होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो पार्टिकल है एक्सेलरेट कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम में एक टर्म आती है एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है। तभी यहाँ पे बच्चों टॉर्क अबाउट पॉइंट पी आपका आ रहा है, ठीक है, तभी आपका यहाँ पे टॉर्क अबाउट पॉइंट पी आ रहा है। अब जरा मेरे को बात बताओ, यहाँ पे बच्चों टॉर्क अबाउट पॉइंट पी बताना जरा मेरे को। अगर इस केस में मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट पी भी लिखूँ, पूछूँ तो क्या होगा, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो क्या होगा, डायरेक्टली जीरो होगा। कोई फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क तो दूर की बात है, टॉर्क तो आने ही नहीं वाला, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो मेरा कांस्टेंट होने वाला है। एंगुलर मोमेंटम जो मेरा होने वाला है बच्चों वो क्या होगा, मेरा कांस्टेंट होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है, तो भी वहाँ पे नेट टॉर्क आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि आप टाइम डेरिवेटिव ले सकते हो ना फिर, अगर आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि डी आर कैप बाई डी टी क्या होता है, डी आर कैप बाई डी टी क्या होता है आपका, ओमेगा इंटू थीटा कैप होता है, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ आ रहा है ना, अगर आर कैप की टर्म आ रही है और अगर तो आप उसका अगर टाइम डेरिवेटिव लोगे तो आपका ओमेगा इंटू थीटा कैप बनेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम आपका होगा। टाइम डेरिवेटिव लेके आप जीरो नहीं आने वाला आंसर आपका, है ना। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, पहले हमने टॉर्क अबाउट पॉइंट पे लिख लिया कि भैया क्या आ रहा है, एफ नॉट इंटू डी माइनस के क्या आ रहा है ना। अच्छा अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि भैया मेरे को बात बताओ, चलो इस इंस्टेंट पे लेट्स अज्यूम कि ये पार्टिकल आगे वी से जा रहा था, ये पार्टिकल आपका आगे वी से जा रहा था ना। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन पूछूं तो आप लोग डायरेक्टली एनएल में लगा के कह सकते हो कि भैया एफ नॉट बाय एम होने वाला है ना। अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, इस इंस्टेंट पे इस पॉइंट पे भी क्या अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा मेरा, क्या आने वाला है एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट पे क्या आएगा, एम डी वी क्या आने वाला है बच्चों, एम डी वी। सर मेरे को बात बताओ ज़रा, इसका टाइम डेरिवेटिव लो तो ज़रा, एम डी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी वी बाई डी टी कितना आएगा बच्चों, डी वी बाई डी टी कितना आता है, डी वी बाई डी टी कितना आता है, और ये माइनस के कैप में ही लग रहा है, माइनस के कैप, ये तो आपका कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा आपका, है ना। तो डी वी बाई डी टी क्या होगा आपका, ए होगा। एम ए कितना होगा बच्चों, एम इंटू ए कितना होगा आपका, ये तो आपका एफ नॉट के बराबर ही होने वाला है। एफ नॉट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये टर्म लिख सकते हो आप। तो क्या आएगा आपका, देखो डी एल वेक्टर अबाउट पॉइंट पी डिवाइड बाई डी टी, सॉरी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आपका एम इंटू ए कितना आएगा, एफ नॉट, तो आप डायरेक्टली एफ नॉट इंटू डी माइनस के कैप लिख सकते हो, ठीक है। आई गेस सबको इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि भैया एक रिलेशन हमें मिलता है बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बस क्या होता है कि जब हम इनके बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम टॉर्क अबाउट पॉइंट पी लिख रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम भी हमारा पॉइंट पी के अबाउट ही होना चाहिए,
ठीक है। अलग पॉइंट के अबाउट होगा तो आपका आंसर वेरी करेगा, तो आप ये डायरेक्टली रिलेशन नहीं निकाल सकते। ये रिलेशन वैलिड तब है जब आप टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम आप सेम पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, वरना यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बच्चों को यहाँ पे कंसेप्चुअल एरर होती है, ठीक है। आई गेस इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। सर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के ऊपर, एंड एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, देन हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम पे। देखिए लेट्स से थोड़ा सा एग्जांपल मेरे को सोचने दो, कोई बढ़िया सा एग्जांपल सोचते हैं ना। चलो ठीक है, लेट्स से ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड था, ठीक है। लेट्स से हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड था, एंड यहाँ पे क्या किया हमने बच्चों, एक बॉल को रिलीज़ किया। यहाँ पे क्या किया हमने, एक बॉल को रिलीज़ किया, ठीक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। काफ़ी कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। एक बॉल को हमने क्या किया, रिलीज़ किया, है ना। और नीचे की तरफ आपको पता है कि भैया नीचे की तरफ क्या लग रहा है, जी लग रहा है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, जी लग रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ जी है आपका, है ना। और ये आपका स्मॉल एम है। एंड यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम एट टाइम टी नॉट अबाउट दिस पॉइंट पी, जो कि आपका यहाँ से एक्स नॉट दूरी है, ये पॉइंट पी है आपका बच्चों, ये पॉइंट पी है। एंड ये जो पॉइंट पी आपका, ये एक्स नॉट दूरी, आपको पता है वर्टिकली गिरने वाला है, तो ये जो है आपका ये एक्स नॉट दूरी है। इसकी जो दूरी है बच्चों एक्स नॉट है, एक्स नॉट इसकी दूरी है ना। आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट पी ऑफ दिस पार्टिकल एट टाइम टी नॉट। यहाँ पे मैं लिख लूँ, फाइंड angular momentum of this particle about this point P of particle at t is equals to t नॉट। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट थोड़ा सा टाइम लीजिए एंड फटाफट आंसर बताइए। एक काम करते हैं हम ना, 2 मिनट का टाइम देते हैं, 9:12 पे इसको डिस्कस कर लेंगे, 9:12 पे। चलिए टाइम लीजिए, थोड़ा सा ट्राई करना टॉर्क से भी रिलेट करके देखना है ना। हमें रिलेशन पता है कि जो टॉर्क होगा वो क्या होगा मेरा, डी एल वेक्टर बाई डी टी के बराबर होगा, और सेम पॉइंट के अबाउट लोगे आप, तो ज़रा उससे भी ट्राई करके देखने का है ना। हम आंसर मैच करना चाहते हैं, दोनों से आंसर हमारा मैच हो। चलिए ट्राई कीजिए, 9:13 कर देते हैं ना, 1 मिनट 11 हो गया, 9:13 कर लेते हैं। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, है ना। अब चलिए ज़रा ट्राई करते हैं इसको हम खुद से, एंड लेट्स अज्यूम कि हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आ चुका है एट टाइम टी इज टू टी नॉट। लेट्स अज्यूम कि हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये हमारा टाइम है एट टी इज़ इक्वल्स टू टी नॉट का, ठीक है, ओके। और आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट भी निकालना है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा पोजीशन वेक्टर एट दिस टाइम, है ना। ये होगा आपका आर वेक्टर। अच्छा सबसे पहले मैं टॉर्क लिखने का ट्राई करता हूँ ज़रा, ठीक है। आपको पता है कि भैया क्या होगा, नीचे एम लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है आपका, एम लग रहा है, ठीक है।
तो इसकी डायरेक्शन आपको एक तो दिख रही है कि भैया माइनस के कैप में आने वाली है। और अगर मैं टाउ अबाउट पॉइंट पे लिखूँ एट दिस इंस्टेंट, अगर मैं टाउ अबाउट पॉइंट पे लिखूँ, वैसे टाउ अबाउट पॉइंट पे आपको मैं दिखाऊंगा कि भैया टाउ अबाउट पॉइंट पे तो आपका जीरो सॉरी कॉन्स्टेंट ही आ रहा है, जस्ट बिकॉज आपका एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है और एम जी तो कॉन्स्टेंट ही है आपका, तो आपका कॉन्स्टेंट आ रहा है। देखिए आपको पता है कि टाउ अबाउट पॉइंट पे क्या होगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब आपको पता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ले रहे हैं, है ना, तो या तो मैं आर का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ले लूँ एम जी के, या तो एम जी का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ले लूँ आर के। मेरे लिए ज़्यादा क्या आसान है कि मैं आर का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ले लूँ एम जी के। तो क्या आ रहा है, एक्स नॉट आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ कि भैया ये क्या आ रहा है मेरा, एम जी एक्स नॉट माइनस के कैप डायरेक्शन के साथ। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिख रही है, एक चीज़ ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों, आपको एक चीज़ दिख रही है कि भैया देखो यहाँ पे ना हमें टॉर्क अबाउट पॉइंट पे लिख मिल रहा है, टॉर्क अबाउट पॉइंट पे लिख रहा है मिल रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट पे होगा वो वेरिएबल होगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट पे होगा वो वेरिएबल होगा। और हमें ये देख भी पा रहे हैं कि भैया क्या होगा, ये नीचे फ्री फॉल कर रहा है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है, मतलब इसका टाइम मतलब जब आप इसका टाइम डेरिवेटिव लोगे तो जीरो नहीं आने वाला। ठीक है, जब आप डी एल वेक्टर बाई डी टी करोगे तो वो जीरो नहीं आने वाला। चलिए एक काम कीजिए ज़रा, मेरे को बात बताइए एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट भी बताइए एट दिस इंस्टेंट क्या होगा बच्चों, एम इंटू ये परपेंडिकुलर दूरी विच इज़ एक्स नॉट इंटू 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 इस पॉइंट इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ये आपकी जी इंटू टी नॉट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी जी इंटू टी नॉट, है ना, कोई गलती हो तो बता देना मेरे को ज़रा, एम इंटू एक्स नॉट इंटू जी इंटू टी नॉट माइनस के कैप, है ना। ज़रा इसका टाइम डेरिवेटिव लेके तो देखो यार, ज़रा इसका टाइम डेरिवेटिव लेके तो देखो, इसका ज़रा टाइम डेरिवेटिव लेके तो देखो, कुछ गड़बड़ ना आ रही हो बस। हाँ टाइम डेरिवेटिव लोगे ना, हाँ टाइम डेरिवेटिव लोगे ना, हाँ तो ये टी आपका चला जाएगा, है ना, तो आप पे बचेगा क्या कि भैया एंगुलर मोमेंट मतलब सॉरी टाउ अबाउट पॉइंट पी आपका क्या आएगा, डी एल अबाउट पॉइंट पी बाई डी टी, और ये आपका किसके बराबर आएगा बच्चों, एम जी एक्स नॉट के बराबर ही आ रहा है माइनस के कैप। और देखिए वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, सेम आ रहा है ना, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए तो ये तो आपने देख लिया कि भैया जब क्या होगा हम एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में हम एक प्यारा सा रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके आगे चलते हैं बच्चों। एक ना प्रोजेक्टाइल का भी केस होता है, ध्यान से देखिए, एक ना प्रोजेक्टाइल का भी केस होता है कि जब हम प्रोजेक्टाइल करते हैं ना तो वहाँ पे भी हम एंगुलर मोमेंटम में डील कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो छोड़ना क्यों है, देख ही लेते हैं इसके बारे में। ओके देखिए एक सेकंड ना ज़रा, एक कबूतर, रुको इसको भगा के आना पड़ेगा मेरे को। चल भाग गया। ओके देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है बच्चों हमने, देखो यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को किया है प्रोजेक्ट किसी कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी ऑब्वियसली किसी वी नॉट वेलोसिटी से किया है एट एन एंगल ऑफ थीटा पे, है ना। ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आके गिर जाएगा। ठीक है, अब आप आई गेस इतने फैमिलियर हो कि भैया देखो टाउ अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, टॉर्क अबाउट लेट्स से मैं अगर बात कर रहा हूँ कि टॉर्क अबाउट ऑरिजिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, टॉर्क अबाउट ओ की बात कर रहा हूँ, सर ध्यान से सुनना। लेट्स से मैं कोई टाइम टी ले रहा हूँ जब मेरी बॉल यहाँ पे पहुँची है, ये वाली टाइम टी, चलो ऊपर वाले लेते ज़्यादा आसान है, जब भी ऊपर जा रहा था ना, लेट्स से टाइम आपका टी हो रहा है, टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी है आपका ये इंस्टेंट, है ना। ओके, और इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे होने वाली है आपकी, खैर वेलोसिटी से हमें इतना लेना देना नहीं है बट स्टिल ठीक है ऐसे होने वाली है। ओके, एंगुलर मोमेंटम आप इस पॉइंट के अबाउट लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो ना। एम जी इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, एम जी इस पे नीचे की तरफ लग रहा है। तो बच्चों एक प्यारी सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुना मेरी बात को। आप इस इंस्टेंट पे इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो इजीली, अबाउट ऑरिजिन ही आपको लिखना है तो आप डायरेक्टली इसको आप क्या बोल दोगे, यही मेरा आर वेक्टर है ना। अगर बच्चों मैं टाउ अबाउट पॉइंट, अगर मैं टाउ अबाउट ऑरिजिन की बात करूँ एट दिस इंस्टेंट, ठीक है, इस केस में आपका टॉर्क भी बदल रहा है। क्यों बदल रहा है सुनना, एम जी भले आपका चेंज नहीं हो रहा बट क्या होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है ना, तो आर एफ साइन थीटा होगा, है ना, ठीक है, आर एफ साइन थीटा होने वाला है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे एम जी तो आपका हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये वाली, है ना। इन शॉर्ट आपसे ये कह रहा है कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा, लेट्स से पार्टिकल यहाँ पे आ गया एम जी पे, है ना, इसके अबाउट लिख रहा हूँ तो मेरे को ना ये वाली दूरी लगेगी, पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो ये वाली दूरी हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ये वाली दूरियाँ चेंज हो रही है मेरी, तो दैट्स वाई मेरा जो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ है, अबाउट ऑरिजिन है, वो मेरा कांस्टेंट नहीं है, दैट्स माय वेरिएबल,
ओके। अच्छा, अब इस इंस्टेंट पे टी इज टू टी पे अगर मैं टाउ अबाउट पॉइंट ओ की बात करूँ, टाउ अबाउट ऑरिजिन की बात करूँ, तो कैसे लिखने वाला हूँ मैं, क्या लिखूँगा बच्चों, कैसे लिखने वाला हूँ मैं, ये होगा आपका वी नॉट, क्योंकि मेरे को ये वाली दूरी चाहिए होगी ना, ये वाली दूरी, क्या लिखूँगा, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, वी नॉट कॉस थीटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ही कांस्टेंट रहने वाली है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा आपको, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इंटू एम जी माइनस के कैप, ये होने वाला आपका टाउ अबाउट पॉइंट ओ, ये होने वाला बच्चों आपका टाउ अबाउट पॉइंट ओ। अगर मैं इस इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का ट्राई करूँ, अगर मैं इस इंस्टेंट पे बच्चों एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का ट्राई करूँ, तो मैं ईजिली कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ज़्यादा बेटर क्या रहेगा आपके लिए, रैदर देन आप एंगुलर मोमेंटम और पॉइंट ओ लिखो, आप उसका मैग्नीट्यूड लिखो, फिर आप उसकी डायरेक्शन लिखो, आप डायरेक्टली आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर ही कर लो, सॉरी एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर ही कर लो डायरेक्टली, ज़्यादा बेटर है। क्यों, सर ध्यान से देखना, एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, देखिए आपके लिए आर वेक्टर लिखना आसान है। आर वेक्टर क्या होगा आपका बच्चों, आर वेक्टर क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगा आपका, है ना। तो आप आर वेक्टर डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ये लिख सकते हो आप डायरेक्टली। वी वेक्टर क्या लिखोगे आप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी एक्स आई कैप आपको पता क्या है, वी नॉट कॉस थीटा है, और वी वाई आप टाइम के टर्म्स में निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो जब आप मैच करोगे तो आपका फाइनल आंसर यही आने वाला है, आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो यही आएगा, ठीक है। ज़रा इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व एंड गेट द आंसर, सॉल्व एंड गेट द आंसर, ठीक है। इसको ज़रा बच्चों सॉल्व कर लेना एंड मेरे को आंसर तुम लोग बता देना, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है इसका। चलिए ये बात होगी बच्चों हमारी एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट पे, और हम अभी तक हम बस एक पॉइंट पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को डील कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक बस हम किसी एक पॉइंट पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को डील कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा और एडवांस केस देखते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना, थोड़ा सा और एडवांस केस देखते हैं इसमें, एंड चलिए देखिए, देखिए ये हमारा ऑरिजिन था, ठीक है, ये हमारा ऑरिजिन था, एक्स वाई जेड प्लेन आएगा, जैसे आपको दिख गए होंगे, ये एक्स वाई प्लेन और ये जेड, ठीक है। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भैया देखो यहाँ पे ना एक ब्लॉक है मेरे पे, एक ब्लॉक है मेरे पे जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से जा रहा है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से जा रहा है। यहाँ पे पॉइंट है विच इज़ योर एल डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस ऑरिजिन, विच इज़ एल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। एंड बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कुछ नहीं पूछा गया, आपसे बस सिंपली पूछा गया कि अगर ये पॉइंट आपका लेट्स से बी है, तो फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ब्लॉक अबाउट पॉइंट बी, आपसे कह रहा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ब्लॉक अबाउट दिस पॉइंट बी। तो आप क्या लिखने वाले हो बच्चों डायरेक्टली कि भैया एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट बी क्या आने वाला है, ऑफ दिस ब्लॉक क्या आने वाला है, एम इंटू विच इज़ एम आपको गिवन है, आर वेक्टर कितना आएगा बच्चों, देखो किसी भी इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर क्या आने वाला है आपका, किसी भी इंस्टेंट पे की बात करूँ, लेट्स से यहाँ पे यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे ये आएगा, है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको क्या करना है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट आएगा इसका, आपको उसी को कंसीडर करना है बस, है ना। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, क्या लिखने वाले बच्चों डायरेक्टली एम इंटू एल इंटू वी नॉट, ये आप डायरेक्टली लिखने वाले हैं ना। और बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी ये तो के कैप में आने वाली है, इसकी डायरेक्शन किस में आने वाली है बच्चों, के कैप में आपकी आने वाली है, आइए सबको इतनी बात दिख गई होगी, है ना। अच्छा ये तो हो गया पहले टर्म्स कि मैंने डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम पे चला गया मैं। बच्चों अगर मैं यहाँ पे टॉर्क के टर्म्स में जाऊँ, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर मैं टॉर्क के टर्म्स में जाऊँ, तो अगर मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट बी निकालूँ, पॉइंट बी के अबाउट ही क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम मैंने पॉइंट बी के अबाउट निकाला है। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर आप कभी भी रिलेशन उस वाले रिलेशन पे जाते हो कि आपका जो टॉर्क अबाउट नेट टॉर्क होना चाहिए आपका, ठीक है, वो आपका डी एल वेक्टर बाई डी टी के बराबर होगा, तो दोनों आपके सेम पॉइंट के अबाउट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए तो टाउ अबाउट पॉइंट बी क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है, तो टाउ अबाउट पॉइंट बी क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि भैया जो डी एल वेक्टर बाई डी टी आएगा ना, वो क्या होगा, मतलब एल जो है हमारा वो कांस्टेंट है। अब एल वेक्टर है मतलब कांस्टेंट, अगर कह रहा हूँ कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड
देखो मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, वी नॉट क्या है कांस्टेंट है, एल क्या है कांस्टेंट है, एम क्या है कांस्टेंट है, और डायरेक्शन के कैप क्या है, कौन सा यूनिट वेक्टर है, लाइक आर कैप थीटा कैप थोड़ी है, ये तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है ना। ठीक है, तो ये भी आपका डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो हर चीज़ आपकी डिफरेंशिएशन के बाहर आ गई, मतलब पूरी चीज़ आपकी कांस्टेंट है, तो इसका टाइम डेरिवेटिव क्या आने वाला है आपका 0, और यही आपको यहाँ पे प्रूफ भी मिल रहा है कि भैया टाउ अबाउट पॉइंट भी क्या आ रहा है मेरा 0 आ रहा है, टाउ अबाउट पॉइंट भी क्या आ रहा है मेरा 0 आ रहा है। इतनी बात सबको दिख गई, कंफर्म करिए क्या इतनी बातें सबको दिख गई क्या, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ओके देखिए, अगेन सेम केस लेते हैं बच्चों, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, एंड ये आपका जेड एक्सिस है। बट इस बार आपका यहाँ पे फ्रिक्शन है, और यहाँ पे ब्लॉक फिसल रहा है आपका। इस बार क्या है ना बच्चों, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, एंड यहाँ पे आपका ब्लॉक फिसल रहा है। ठीक है, इस इंस्टेंट पे इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी यहाँ पे वी नॉट थी, है ना। अब आपको पता है कि भैया यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे म्यू के एम जी का फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। ठीक है, तो आपसे बस इतना पूछा जा रहा है बच्चों, आपसे बस इतना पूछा जा रहा है, कुछ नहीं पूछा जा रहा। अगेन वही सब चीज़ है कि यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट बी है बच्चों, ये अगेन एल दूरी है पे है, एल डिस्टेंस की दूरी पे है अगेन ये। ठीक है, अगेन ये आपकी एल डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है यार कि टाउ अबाउट पॉइंट भी निकाल दो, सबसे पहले टाउ अबाउट पॉइंट भी निकाल दो, टाउ अबाउट पॉइंट भी निकाल दो। अगर टाउ अबाउट पॉइंट भी आ रहा है, कोई ना कोई टर्म आ रही है, मतलब डेफिनेटली आपका एल अबाउट पॉइंट भी आपका कांस्टेंट नहीं है। अब हमें दिख रहा है कि भैया डायरेक्शन तो के कैप की तरफ आ रही है एल की, एल अबाउट पॉइंट भी अगर मैं निकालने चाहूँ तो के कैप की तरफ आ रही है, तो वो तो कांस्टेंट है। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड आपका डेफिनेटली कांस्टेंट नहीं होगा। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि भैया एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, वेलोसिटी आगे की तरफ है। हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है किसी पॉइंट के अबाउट, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, वी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट भी चेंज हो रहा है ना। तो सबसे पहले बच्चों एक काम करते हैं, जरा आपको एक चीज़ में दिखाता हूँ, जरा देखना। मैं इस इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट भी निकाल रहा हूँ। इस इंस्टेंट पे क्या लिखूंगा बच्चों, एम इंटू एल इंटू वी नॉट, एम इंटू एल इंटू वी नॉट, है ना। अच्छा देखिए, अब आपको पता है कि भैया क्या होता है, टाउ अबाउट पॉइंट भी जो आएगा मेरा, क्योंकि कोई और फोर्स नहीं लग रहा यहाँ पे, टाउ अबाउट पॉइंट भी जो आएगा बच्चों क्या आएगा, देखो ज़रा, टाउ अबाउट पॉइंट भी जो आएगा मेरा, वो एक तो आपका इनटू द प्लेन आने वाला है। ठीक है, आप समझ चुके कि ये जो म्यू के एम जी वो लेफ्ट की तरफ है, तो वो इनटू द प्लेन आएगा जब आप आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करने वाले हैं ना। और टाउ अबाउट पॉइंट भी क्या आएगा बच्चों, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर विच इज एल इंटू म्यू के एम जी। ज़रा इसका डेरिवेटिव लो आपका यही आना चाहिए, वेरीफाई करो इसको ज़रा, क्योंकि डीएल वेक्टर अबाउट पॉइंट बी बाई डी टी आपका एम एल वी नॉट है ना। जैसे इसका टाइम डेरिवेटिव लो क्या आएगा, एम एल इंटू डी वी नॉट बाई डी टी, डी वी नॉट बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। क्यों, डी वी वेक्टर बाई डी टी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी टू माइनस टी वन, वेयर टी टू इज जस्ट ग्रेटर देन टी वन, यही बोलते हैं हम, है ना, कि टी टू माइनस टी वन में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल का डिफरेंस है, तो तभी मैं उसको डी टी लिख देता हूँ, यही लिखते हैं हम, है ना। अच्छा, तो बच्चों डी वी नॉट बाई डी टी क्या आएगा मेरा, डी वी नॉट बाई डी टी क्या आएगा, माइनस ऑफ म्यू के जी, क्या आने वाला है, माइनस ऑफ म्यू के जी। तो क्या दिख गया आपको, एम एल इंटू क्या आएगा, माइनस ऑफ म्यू के जी। तो आइए सबको दिख गया होगा कि भैया ये जो आ रहा है मेरा क्या आ रहा है, टाउ अबाउट पॉइंट भी ऑटोमेटिकली माइनस में आ रहा है, ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, माइनस एम एल म्यू के जी, माइनस एम एल म्यू के जी, और आपका ऑटोमेटिकली माइनस में आ गया बच्चों। आपको एक बात दिखी कि भैया यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनस में आ गया, देखो टाउ अबाउट पॉइंट भी क्या था मेरा, माइनस के क्या था ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव में आ गया, मतलब जो हमने आंसर निकाला वो आपका परफेक्टली एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है। वो आपका क्या है बच्चों, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है, एब्सोल्युटली 100% आपका ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी एंगुलर मोमेंटम की किसी भी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, ये बात हो गई आपकी एंगुलर मोमेंटम की अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, हमने रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम देख लिया और हमने बाकी चीज़ें भी देख लिया ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों एंड बात कर लेते हैं। अब देखो, अभी तक तो हमने बस पॉइंट पार्टिकल की बात की है ना, कि अगर पॉइंट पार्टिकल मूव करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। ठीक है, और एक रिलेशन हमने देखा कि डीएल वेक्टर बाई डी टी क्या होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे अगर मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ डीएल वेक्टर बाई डी टी, तो वो किसके बराबर होगा, नेट टॉर्क के बराबर होगा उस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, उस पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा उसके अबाउट उसके बराबर होगा। ठीक है,
चलिए, अब बच्चों आपको पता है कि भैया हमेशा पॉइंट पार्टिकल नहीं होगा, हमेशा पॉइंट पार्टिकल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज। एंगुलर मोमेंटम इन एक्सटेंडेड बॉडीज। देखिए जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ पता है कि भैया कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी जो होती है ना, वो मोशन जो करती है या तो वो प्योर ट्रांसलेशन करेगी, या तो वो प्योर रोटेशन करेगी, या तो वो कंबाइन मोशन करने वाली है ना। तो हम पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है नहीं, तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो प्योर रोटेशन, या तो वो प्योर ट्रांसलेशन, या तो कंबाइन मोशन, है ना। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि तीनों में, मतलब दोनों में सेपरेट देख लें, और तीसरा जो होगा हमारा वो तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होने वाला है ना। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी डूइंग प्योर ट्रांसलेशन की बात करूँ ओनली, तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं ना, प्योर ट्रांसलेशन की बात करते हैं। देखिए प्योर ट्रांसलेशन की बात करते हैं बच्चों। देखिए लेट्स से किसी पॉइंट पी के अबाउट लिखना है, ये मेरी कोई एक्सटेंडेड बॉडी है। लेट्स से ये मेरी कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, एंड बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास है, आपको पता है अगर ये प्योर ट्रांसलेशन कर रही है तो इसके सेंटर ऑफ मास पे जो वेलोसिटी है वो इसके हर पॉइंट के बराबर होनी चाहिए, मतलब वो ही हर एक पॉइंट की वेलोसिटी होगी आगे की तरफ, है ना। सेम डायरेक्शन, एवरीथिंग विल बी सेम, हर एक पॉइंट ऑन दिस बॉडी, है ना। आइए सबको समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। लेट्स से वी सी एम आपका, और मेरे को किसी पॉइंट के अबाउट, लेट्स से किसी कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट पी है आपका, ये रेश पे है बच्चों, ये रेश पे है आपका, है ना। जैसे पॉइंट पी है एंड इसके अबाउट मेरे को क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम लिखना है। इस पॉइंट पी के अबाउट मेरे को एंगुलर मोमेंटम लिखना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बच्चों क्या करूँगा, आपको एक बात पता है, एक बात क्या पता है भैया, कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई रिजिड बॉडी आपकी प्योर ट्रांसलेशन कर रही है ना, तो वो आप क्या कर सकते हो। देखो अगर आपको उसका सेंटर ऑफ मास पता है, तो ये जो हो गया ना बच्चों, ये वाला केस, वो इन शॉर्ट पता है कैसा केस हो गया, कि यहाँ पे एक पॉइंट पार्टिकल है ऑफ मास एम, हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना ऑफ दिस पॉइंट पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट पी, जिसकी वेलोसिटी आगे की तरफ वी नॉट है। आपको बताया था ना प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है, जिसकी वेलोसिटी आगे की तरफ वी नॉट है, ठीक है। तो ये केस और ये केस, ये दोनों बराबर है, बोथ आर सेम, ठीक है। ये दोनों केसेस बच्चों आपके बराबर है, ठीक है। ये जो दोनों केसेस आपके, ये आपके बराबर है, ठीक है। मतलब आप चाहे आप ऊपर वाले तरीके से लिखो, चाहे आप नीचे वाले तरीके से लिखो, आपका आंसर बराबर आएगा प्योर ट्रांसलेशन केस में। और वो किसके बराबर आएगा, आपको एक बात पता है कि भैया पॉइंट पार्टिकल के तुम्हें को लिखना आता है, ये आपका आर वेक्टर है, तो आप क्या लिखोगे डायरेक्टली, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट पी क्या लिखने वाले हो आप, एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर विच इज़ वी सी एम वेक्टर, यहाँ पे वी सी एम आएगा। एंड सेम केस में बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये आपका आर वेक्टर है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट पे क्या लिखने वाले हो आप, एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी सी एम वेक्टर, एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी सी एम वेक्टर। आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, है ना। चलिए ये तो हो गया बच्चों प्योर ट्रांसलेशन का केस, है ना। ये तो हो गया आपका प्योर ट्रांसलेशन का केस। अगर मैं बात करूँ प्योर रोटेशन की, नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्योर रोटेशन, if I talk about pure rotation, ठीक है बच्चों, अगर मैं प्योर रोटेशन की बात करूं, ठीक है, तो ज़रा ध्यान से सुनना। जैसे कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी है मेरे पे, लेट्स से कोई एक्सटेंडेड बॉडी है ऐसे ऐसे, लेट्स से आई हैव एन एक्सटेंडेड बॉडी, एंड ये जो एक्सटेंडेड बॉडी है ना बच्चों, प्योर रोटेशन में अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस जो एक्सटेंडेड बॉडी है मेरी, ये आपकी प्योर रोटेशन में है, ठीक है। अबाउट दिस एक्सिस ये जो एक्सटेंडेड बॉडी है मेरी, ये आपकी प्योर रोटेशन में है, ठीक है। अब आपको एक बात पता है कि भैया प्योर रोटेशन की डेफिनेशन ही क्या होती है, कि उस बॉडी पे हर एक पॉइंट आपका सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, कि उस एक बॉडी पे हर एक पॉइंट आपका सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोई पकड़ लिया, कोई एक डीएम पार्टिकल पकड़ लिया, ये कोई एक डीएम पार्टिकल पकड़ लिया, है ना। और इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों यहाँ की तरफ क्या होगी, लेट्स से अगर ये दूरी आपकी एक्स है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, एक्स ओमेगा होने वाली है। ये वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों आपकी, एक्स ओमेगा होने वाली है ना। अच्छा, और इसका मास क्या है, डीएम है। अब आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल लिखना आता है, कैसे लिखोगे बच्चों इसका एंगुलर मोमेंटम, और ये आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब ये इस सर्कल पे मूव कर रहा होगा, इस सर्कल पे, इस सर्कल पे मूव कर रहा होगा, है ना।
ये क्या कर रहा होगा, आपका सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो आप डायरेक्टली सर्कुलर मोशन केस में तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भैया एक्स और आपका वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने वाले हैं। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस सेंटर, राइट, अबाउट रोटेशनली एक्सिस, राइट, जिस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा बच्चों, उसके बाद क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम। देखो क्या लिखोगे, क्या लिखना है, देखो डी एम इंटू एक्स इंटू वेलोसिटी विच इज़ एक्स इंटू ओमेगा। तो क्या आ रहा है आपका, देखो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। ये आपका डी एल वेक्टर अबाउट ए आएगा, है ना, डी एल आएगा, डी एल आएगा, एल नहीं आएगा, डी एल आएगा, बिकॉज हमने डी एम पकड़ा ना, तो डी एल ही आने वाला है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे एज ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, जब आप इसको अब इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है इंटीग्रल डी एम एक्स स्क्वायर क्या आता है, याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। जिस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट करिए उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो एल अबाउट दिस रोटेशनरी एक्सिस किसके बराबर आएगा बच्चों, ये आपका आई एक्सिस इंटू ओमेगा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, आई एक्सिस इंटू ओमेगा के। किसके बराबर आने वाला है आपका, आई एक्सिस इंटू ओमेगा के, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने कुछ चीज़ डील कर लिया, एंगुलर मोमेंटम हमने शुरू कर दिया, एंड आज हमने देखा कि भैया एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैसे लिख सकते हैं पॉइंट पार्टिकल में एंड एक्सटेंडेड बॉडी में। एक्सटेंडेड बॉडी हमें पता है दो वे से मूव कर सकती है, या तो प्योर ट्रांसलेशन या तो प्योर रोटेशन। प्योर ट्रांसलेशन आप उसको पॉइंट पार्टिकल से डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो, एंड इन केस ऑफ प्योर रोटेशन आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्या करोगे आप, डायरेक्टली बच्चों आप क्या करोगे, आप आई इंटू ओमेगा आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, ठीक है। कल हम देखेंगे, ठीक है, कल की वीडियो में आप देखने वाले नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में कि कैसे हम एक कंबाइन मोशन में एंगुलर मोमेंटम हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देन हम उसके ऊपर काफ़ी एग्जांपल्स देखेंगे, देन हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे चलेंगे, देन हम टॉपलिंग पे चलेंगे, ठीक। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, सी या, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।